गुड इवनिंग प्लस वन क्लास। कैसे हैं प्यारे बच्चों? बेटा जी हमने 8 लेक्चर हमारे शूट कर लिए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। टॉपिक हमारा चल रहा है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक है। और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैंने आपको बताया कि मैं इसमें ना ये बहुत लंबी यूनिट है और इसमें हमें बहुत सारी बातों के ऊपर डिस्कस करना होता है। प्यारे बच्चों ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली जो यूनिट है ना ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है और इस यूनिट के अंदर हमें हर बारीकी को समझना पड़ता है। ये बेस है केमिस्ट्री का हमारा। तो प्यारे बच्चों आज हम आगे करते हैं पार्ट हमारा 9 बेटा, पार्ट 9 एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 9। प्यारे बच्चों यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है आज फोटो इलेक्ट्रिक। क्या होता है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज होती है बेटा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज होती है? प्यारे बच्चों आपने देखिए क्या पढ़ रखा है, ये न्यूक्लियस है ठीक है, ये उसके चारों तरफ कौन है? सेल है। ये सेल हो गए हमारे पास। ये जो सेल हैं इन सेल के अंदर कौन चक्कर लगाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं बेटा? हमारे पास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ठीक है। आपने ये इस तरीके से क्या ले लिया बेटा? इलेक्ट्रॉन उठा लिए यहां से। आपको ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे थे, आपने इलेक्ट्रॉन को देखना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उठाए नहीं है। कहने का मतलब इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम थी ना उसको आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। बात समझ में आ गई यहां तक? भाई ये न्यूक्लियस हो गया, उसके चारों तरफ सेल थे। कुछ ऐसा पोर्शन आपने देखा जहां पर इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंट थी ना उसको आप ऑब्जर्व कर रहे थे और उस ऑब्जर्वेशन को आपने इस तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया ठीक है यहां तक। फिर बच्चों आपने इसके ऊपर क्या करी बेटे? लाइट फॉल करी। यहां पर क्या फॉल करते हैं आप? लाइट को फॉल करते हैं। और लाइट भी कौन सी बेटा? फोटोन लाइट। कौन सी लाइट करते हैं? फोटोन की लाइट इसके ऊपर फॉल करते हैं। अब फोटोन लाइट याद करें बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जहां पर हमारे पास है ना वेव्स के छोटे छोटे पार्टिकल बने थे और वेव्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना बेटे उनको हमने क्वांटम कहा था। अगर वो लाइट एनर्जी के लिए वो क्वांटम्स अगर हमारे पास बनते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और इन फोटॉन्स को इसकी जो लाइट होती है इसको हम किससे लिखते हैं बेटा? ई से। और ई किसके बराबर होता है? एच इंटू में न्यू। ये सारी बात अपने को किसने बताई थी बच्चों? प्लैंक्स क्वांटम ने बताई थी। किसने बेटा? प्लैंक्स क्वांटम साइंटिस्ट ने। ठीक है भाई, आपने क्या करा? लाइट फॉल करी। ऐसी लाइट फॉल करी कि जिसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, यानी कि फोटोन के ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये हमारे पास वेव्स का एक छोटा सा पैकेट है जो क्वांटम की फॉर्म में है और लाइट एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है। सपोज करें कि यहां पर आप कोई पॉजिटिव चार्ज लाइट फॉल करते, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में एक अट्रैक्शन हो जाती और जो रिजल्ट अपन देखना चाहते थे वो रिजल्ट अपने को देखने को नहीं मिलता ठीक है। अगर मैं यहां पर नेगेटिव लाइट फॉल करता, नेगेटिव वेव वाली लाइट फॉल करता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिव जो लाइट है ना वो यहां तक इसके सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती। नेगेटिव लाइट यहां तक इसके सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती। अगर लाइट यहां तक नहीं पहुंच पाती तो इनके बीच में ना रिपल्सन होने की वजह से लाइट नहीं पहुंच पाती और इसकी वजह से हमें कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलता। इसलिए हमने कौन सी लाइट फॉल करी है? फोटोन की लाइट फॉल करी है ताकि वो ना आसानी से उसके सरफेस के ऊपर जाकर के गिरे। किसके? उस सेल के जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस सेल के सरफेस पर आसानी से लाइट फॉल हो जाए। तो हमने यहां पर वो वाली लाइट यहां पर डाल दी ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ? आप एक जनरली सोच करके बताएं बच्चों। एक इंसान सिंपल वे में जा रहा है ठीक है, एक इंसान सिंपल वे में जाने लग रहा है, नॉर्मली जा रहा है, उसको पता नहीं कि उसको पीछे से धक्का लगने वाला है और आप उसको पीछे से जाकर के फोर्स लगाते हो, उसको धक्का मारते हो। अगर धक्का लगाओगे तो उस आदमी में दो चेंज आएंगे। क्या आएंगे? या तो वो मुंह के बल गिर जाएगा ठीक है, या फिर वो अपनी स्पीड बढ़ा लेगा। दो ही मोमेंटम उसमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए अगर मैं इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी से जा रहा था, मैंने पीछे से जाकर के लाइट फॉल करी और इलेक्ट्रॉन में क्या चेंज आए? अब इलेक्ट्रॉन आगे तो भाग नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव में कहीं ना कहीं सेम चार्ज सेम को रिपेल करता है। तो इसका मतलब बेटा ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया और ये इलेक्ट्रॉन आपका सरफेस छोड़ गया। इस सरफेस को छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहते हैं? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और इसी का नाम क्या होता है बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होता है बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे।
देखिए भाई क्या हुआ, आपने लाइट फॉल करी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट फॉल करी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपना सरफेस छोड़ करके कहां चला गया, बाहर चला गया। जो बाहर गया है ना उसको क्या कहते हैं आप, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और उसी इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। इस सारी फिनोमिना का नाम क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होगी बेटा डेफिनेशन, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से भाई बच्चों, फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना। प्यारे बच्चों हमेशा इलेक्ट्रॉन को कौन छोड़ता है, हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो हम यहां पर ये कौन सा एटम लेंगे, मेटल का एटम लेंगे, किसी भी मेटल का जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ सके, उसके ऊपर ये प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। कैसे हुआ भाई, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सुटेबल लाइट, व्हेन सुटेबल लाइट fall ओवर इट। जब इसके ऊपर सुटेबल लाइट है ना हम फॉल करते हैं और उस समय ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, उस फिनोमिना का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम होता है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखो भाई बच्चों, अगर मैंने इसके ऊपर लाइट फॉल करी तो मुझे क्या क्या चेंज देखने को मिले वो मैं अब यहां पर ऑब्जर्व करूंगा। बेटे देखो क्या क्या चीज देखने को मिली बच्चों। पहले जो इलेक्ट्रॉन था ना बेटे, इलेक्ट्रॉन वो खुद की एनर्जी से घूम रहा था एक अपने सेल के अंदर। किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी से घूमता है ना, अपनी एनर्जी वहां पर क्रिएट करता हुआ चलता है, तो वो उस समय पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है। बात समझ में आई, जब कोई भी इंसान खुद की एनर्जी से वर्क कर रहा है ना तो वो पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहा होता है। और जब इंसान दूसरे किसी और के थ्रू काम करता है तब उसकी काइनेटिक फॉर्म बढ़ जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को छोड़ करके दूसरे की एनर्जी की वजह से वो बढ़ गया है। इसका मतलब उसने किस एनर्जी को एक्सप्लेन किया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी को। किसको एक्सप्लेन किया है, काइनेटिक एनर्जी को। अब दूसरी बात यह है बच्चों, जब हमने किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हम कोई ना कोई काम करेंगे। ऐसे नहीं कि हमने इलेक्ट्रॉन निकाल कर रख दिया, नहीं ऐसा नहीं है। अब किसी मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई हमारा पर्पज है और उसी पर्पज की वजह से उसको हम आगे यूज कर पा रहे हैं। बात समझ में आई बेटे। इसका मतलब अगर इसके ऊपर हमने कोई काम किया तो फाई, अब फाई क्या है देखिए बेटे, मैं यहां यूज कर रहा हूं के ई। क्या है के ई, के डॉट ई डॉट, ये कौन है बच्चों हमारे पास, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास कौन है बेटे, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे काइनेटिक एनर्जी को, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर से। ठीक है भाई। दूसरा जो फाई है, फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, वर्क फंक्शन को। और वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या चीज होती है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की कैपेबिलिटी, एक प्रकार की एनर्जी है। जितना काम हम करेंगे उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और किसी भी एटम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ना, वो एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के रूप में। और थ्रेशोल्ड एनर्जी को अगर मैं ई नोट से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एच इंटू में न्यू नोट। अब एच कौन है, एच है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन है भाई बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड बेटा, ये होती है। ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद बच्चों न्यू नोट यहां पर कौन है, ये देखो दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां पर कौन है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे भाई आपने पढ़ा था ना बेटा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी किसके होती है, फ्रीक्वेंसी के। अगर इस निशान को हटाएंगे तो यहां पर क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट। क्या बेटा, प्लैंक्स। ये किसने दी थी बेटा, प्लैंक्स ने। अगर मैं एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी यूज करूंगा तो वहां पर प्रोड्यूस भी कौन सी होंगी बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होंगी। अब देखिए वापस टॉपिक पर आते हैं। जब आपने लाइट फॉल करी तो उसमें हमें दो चीज चेंज देखने को मिले, एक काइनेटिक एनर्जी और एक वर्क फंक्शन। इसका मतलब
मतलब बेटे जो एनर्जी ऑफ लाइट है, यानी कि एनर्जी ऑफ लाइट है, वो हमारे पास दो प्रकार के काम कर रही है। एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक हमारे पास बेटा वर्क फंक्शन, इसके ऊपर काम कर रही है। और लाइट एनर्जी को अगर मैं ई से डिनोट कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी इनटू में वर्क फंक्शन क्या आ जाएगा, दैट इज फाई। और फाई किसको एक्सप्लेन कर रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को। थ्रेशोल्ड एनर्जी को अगर मैं यहां पर ये वैल्यू रख दूं तो E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में ई नोट हो जाएगा, और ई नोट इधर प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक बार आप यहां का स्क्रीनशॉट ले, मुझे स्पेस और चाहिए, मैं ऊपर से साफ कर लूंगा बेटा, आगे हमें समझने में आसानी रहेगी। आप स्क्रीनशॉट ले, ठीक है भाई। अब इसके बाद बच्चों अब देखिए बेटा आगे क्या कहता है। अब यहां से आगे भाई आगे देखो भाई बच्चों हमारे पास क्या आता है, क्या आता है बेटा, देखिए अब यहां तक अगर मैं ई को उठा करके उधर लेके जाऊं, ये ई नोट आप ऊपर लिखे या नीचे, कई बार किताबों में नीचे भी लिखा आता है, तो इधर ई इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में ई नोट इक्वल टू एच इंटू में न्यू हो जाएगा। ठीक है, ई की वैल्यू क्या है, एच इंटू में न्यू, और ई नोट की वैल्यू एच इंटू में न्यू नोट इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, सॉरी यहां पर कौन था, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया भाई बच्चों। अब ये बताओ H कौन है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, यहां से कॉमन कर देते हैं H, न्यू माइनस में न्यू नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब एक बात बताओ बच्चों, ये कौन है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, और एक एटम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी एक फिक्स अमाउंट में होती है। इसका मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो भी कैसी बनेगी बेटा, फिक्स बनेगी। अगर मैं न्यू की बात करूं तो न्यू कौन है, न्यू वो है जो लाइट एनर्जी से मैंने फॉल किया है। इसका मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी फॉल करूंगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा फॉल होगी। इसका मतलब यहां पर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल टर्म कौन है बेटा, अपने पास फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है, हायर स्टेट में। इधर आ जाते हैं, आप आ गया बेटा, एन कौन है, मास, मास ऑफ पार्टिकल हो गया, ये फिक्स रहता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फिक्स रहता है। तो वी क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अरे भाई जब हमारे पास एनर्जी चेंज हो रही है तो एनर्जी से ही मोमेंटम चेंज होता है, और मोमेंटम बदलेगा तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। क्यों बेटा, क्योंकि जो मोमेंटम है होता है ना, मोमेंटम उसको पी से लिखते हैं, और वो किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और जो मास होता है ना किसी भी चीज का, वो ऑलवेज भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब बेटे मास चेंज नहीं होगा तो उसकी क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड होगी, एक प्रकार से अगर मैं देखूं तो जो फ्रीक्वेंसी है ना वो चेंज हो रही है बेटा वेलोसिटी स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वो डिपेंड करेगा उतना ही उस पार्टिकल की वेलोसिटी में हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो यहां से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, हमें ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के यूज करके बेटा हम इन पार्टिकलों को एक्सप्लेन करते हैं। क्या पढ़ा बेटा हमने, किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट करना, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब सुटेबल लाइट उसके ऊपर फॉल होती है तभी वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है। ठीक बात है यहां तक। उसके बाद बेटा जब एनर्जी लगाई तो एनर्जी की वजह से वहां पर दो चेंजेस बनते हैं, एक तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बदलती है और एक उसकी क्या बदलती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी बदलती है। क्या बदलती है बेटा, फ्रीक्वेंसी। और इन्हीं की वजह से हमारे इन पार्टिकलों में हमें क्या देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक करवा रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक टॉपिक आपने आज करना है। ठीक है बच्चों, तो बेटा जी आज के लिए एक टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आगे का जो हमारा लेक्चर है वो चलेगा, आप इसके ऊपर जरूर काम करें। ठीक है बेटा जी, ओके भाई।